आज के इस वीडियो सेशन में मैं इस कमेंट का आंसर देने वाला हूं जहां मुझसे शायद ये पूछा गया था कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 130 डिग्री। और ये जो कमेंट है इस कमेंट को लिखने वाले कार्तिक हैं। आई थिंक ये क्लास 12th में है और ये कमेंट उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आया था जहां मैंने ये बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4040 डिग्री प्रैक्टिकली। और ध्यान दीजिएगा उस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली चीजों को फाइंड करने के लिए बताया था, तो जो थ्योरेटिकली चीजों को समझना चाहते हैं उसके लिए ये वाली वीडियो नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को समझना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। तो खैर वहां हमने फाइंड किया था कि साइन 40 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.64। इस चीज को फिलहाल आप चाहो तो कैलकुलेटर के हेल्प से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए अप्रोक्स वैल्यू हम यही मान करके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कार्तिक के आईडी से ये मालूम चलता है कि वो क्लास 12th में है, तो डेफिनेटली उसे ये वाला कंसेप्ट मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे तो ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब क्लास 11th में आप जाओगे तो वहां और भी ऐसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उसमें से एक होगा साइन 90 प्लस थीटा, इसके बदले भी आप कॉस थीटा ही लिखोगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे आपको समझाए जाएंगे जब आप क्लास 11th में जाओगे। तो खैर इस वाले चीज को यानी कि इस रिलेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को मैं आंसर करना चाहूंगा। अब देखो साइन 130 डिग्री की आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? 130 को आप बिल्कुल लिख सकते हो 90 प्लस 4040 डिग्री। ठीक है, ऐसा तो आप लिख सकते हो। और इस कंसेप्ट को अगर यूज करें तो इसके बदले आप क्या लिखोगे? कॉस 40 डिग्री। सही है ना ये? अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, कॉस 40 डिग्री को हम ये लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब यहां 40 डिग्री है और इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट दे देता हूं। ये मैंने कैसे लिखा? तो इस कंसेप्ट को यूज करके लिखा जो आपने बिल्कुल क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब चलो, क्योंकि हम ऑलरेडी 40 डिग्री की वैल्यू जानते हैं जो लगभग इतना होता है, तो मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखो मैंने लिखा 0.64 और इसका मैंने होल स्क्वायर लिखा और अंडर रूट भी डाल देता हूं। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, जब इसका स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो ये लगभग देगा आपको 4096। क्योंकि मैंने ये अप्रॉक्स लिया है ना, तो चलो इतने से काम हमारा हो जाएगा। सिंपली इन दोनों को आप माइनस कर दो, ये देख रहे हो ये आएगा 5904। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में दोगे और जब एट द एंड आप इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना दे देगा? 0.76। तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू आया किसका? साइन 130 डिग्री का। अब चाहो तो इसे कैलकुलेटर के हेल्प से चेक भी कर सकते हो। तो देखो कैलकुलेटर के हेल्प से मैं इस चीज को क्रॉस चेक कर देता हूं। देखो मैंने लिखा साइन, और देखना ये डिग्री ऊपर लिखा हुआ हो क्योंकि रेडियन में भी ये आ सकता है। तो साइन 130 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 130। ठीक है, तो आप देख सकते हो लगभग यही आया 0.766। ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो मैंने अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड किया है तो 0.76। तो इस तरीके से 130 डिग्री की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। और 130 ही क्यों? इसी के हेल्प से यानी कि ऐसे ही कंसेप्ट को यूज करके आप साइन 120 डिग्री के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हो, राइट ना? तो आई होप कार्तिक ने जो सवाल पूछा था उसे उसका जवाब मिल गया होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।